काउंसलर। नमस्कार, द काउंसलर शो के एक और नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज भी हम कुछ नए सवाल लेकर आए हैं उन स्टूडेंट्स के जो कि अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव करना चाहते हैं। हमेशा ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत से जहन में हमारे सवाल आते हैं, लेकिन उनके जवाब मिल नहीं पाते क्योंकि हम उनको पूछ नहीं पाते किसी और से। तो इन सवालों के माध्यम से आई एम श्योर कि आप लोगों को भी अपने क्वेश्चंस के जवाब मिलेंगे। कई बार ऐसा होता है कि रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज़ हैं, पढ़ाई में कुछ इश्यूज़ हैं, या करियर में बॉस के साथ लेके कहीं पे इश्यूज़ होते हैं, या अपने कोलीग्स के साथ में इश्यूज़ होते हैं, तो उनको हम हैंडल नहीं कर पाते हैं। और उसके लिए कोई ऐसी किताब भी नहीं कि जिसको पढ़ लें और हमें जवाब मिल जाए। तो ये प्रोग्राम आपको उन सब सवालों के जवाब देगा, आपको गाइड करेगा कि किस तरीके से अपनी लाइफ को आप बहुत बेहतर बना सकते हैं और सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो देखते हैं बच्चों के नए नए सवाल, जिसमें आप अपने भी सवाल ढूंढिए और अपने जवाब ढूंढिए। द काउंसलर। नमस्कार सर, मेरा नाम आकांक्षा है। मैं जर्नलिज्म डिपार्टमेंट से हूँ। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे द काउंसलर शो में आने का मौका दिया। आई होप आज मेरे सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे मिल जाएंगे। हाँ बिल्कुल, और मुझे लग रहा है कि जैसा आपका नाम है, अगर आप उतनी आकांक्षा के साथ में आज अगर सवाल पूछेंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूँ आकांक्षा, मैं आपको पूरी शिद्दत के साथ और सही सही जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। क्या आप तैयार हैं? हाँ जी सर। चलिए फिर आपका समय चालू होता है। आप सर, मेरा पहला क्वेश्चन तो ये है, सभी के दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि सर कई बार ऐसा होता है कि हम एग्जाम्स में फेल हो जाते हैं, या कभी बहुत सी चीज़ें सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि हम बहुत ही डिसहार्टेड हो जाते हैं। तो हमारे पेरेंट्स ये बोलते हैं कि कोई बात नहीं, इसमें भगवान की मर्जी थी। लेकिन सर, मुझे कई बार ये चीज़ें लगती है कि इसमें कोई लॉजिक होगा, कहीं मेरी ही कमी रह गई होगी। तो ऐसा क्यों होता है कि हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं, भगवान की मर्जी थी? तो बस मुझे इतना जानना है कि लॉजिक और भगवान की मर्जी, इन दोनों में अंतर क्या है? देखिए, अव्वल तो कोई पेरेंट शायद ये सब बोलता होगा कि बेटा तुम्हारी कारण नहीं, ये भगवान के कारण है। पर फिर भी आपका बेसिक जो सवाल है वो ये है कि जो काम करते हैं उसके पीछे जिम्मेदारी किसकी होती है। मैं एक बात बता देना चाहता हूँ। देखिए ना, जब आप काम करें तब उस काम की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लें कि मैं करता हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ। और जब परिणाम आए ना तो फिर बोले ये तुम्हारे को समर्पित थी, तेरा जो परिणाम है वो मेरा परिणाम है। तो मुझे लगता है फिर हम परिणाम के समय भी परेशान नहीं होंगे और काम करते हुए भी परेशान नहीं होंगे। और यही सबसे सही बात भी है, क्योंकि हर चीज़ के पीछे लॉजिक है और हर चीज़ के पीछे कारण है। पर कारण और कार्य दोनों जब मिलकर हम चलते हैं तो रिजल्ट अच्छा आता है, पर बीच में स्ट्रेस आ जाता है, टेंशन आ जाता है। पर जब परिणाम ईश्वर पर छोड़ देते तो हम सहज हो जाते हैं। तो अगर इस फिलोसॉफी को अगर हम ये लेकर चले तो मुझे लगता है हर बच्चा एग्ज़ाम में और हर परिस्थिति में अच्छा करेगा। जब काम करे तो सारी जिम्मेदारी अपने पर ले ले, और जब परिणाम आने की बात आवे तो सब ईश्वर पर छोड़ दे कि तुम्हारे कारण और तुम जो भी दोगे मुझे कबूल होगा। तो फिर कभी स्ट्रेस में रहेंगे नहीं। तो लॉजिक और रिजल्ट दोनों में बहुत अच्छा रिलेशन होगा और बहुत अच्छे दोनों को रिलेट हो जाएंगे। सो आकांक्षा, मेरे को लगता है कि वैसे कि जो भी हम काम करते हैं उसके लिए कहीं ना कहीं हम लोग जिम्मेदार होते हैं, लेकिन ये बीच में जो स्ट्रेस और टेंशन और ये चिंता जो बीच में आ जाती है, इस कारण हमारे काम अच्छे से हो ही नहीं पाते और हमारी एनर्जी डाइल्यूट हो जाती है। तो जो मैंने आपको अप्रोच बताई उसका ध्यान रखिए। बिल्कुल सर। सर, मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि मेरा खुद का फैमिली बिजनेस है, लेकिन मैं जॉब करना चाहती हूँ। पेरेंट्स ये बोलते हैं कि फैमिली बिजनेस है, तुम उसी में आगे तरक्की करती जाओ, अपना देखो जितना हो सकता है। लेकिन सर, मैं खुद के लिए जॉब करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ किसी के अंडर में कुछ सीख सकूँ। बहुत अच्छा है और मुझे आपकी अप्रोच सही लग रही है। तो आप अपने पेरेंट्स को ये कन्विंस करिए कि जब तक मैं कहीं इंडिपेंडेंट दूसरी जगह काम नहीं करूँगी तब तक मैं इस काम को समझ नहीं पाऊँगी। तो मुझे लगता है कि कभी भी कोई बिज़नेस करना चाहता है तो उसे सबसे पहले ट्रेनिंग लेनी चाहिए, क्योंकि बिज़नेस रिस्क से एसोसिएटेड है। अगर आपने आज बिना समझे तालाब में छलांग लगा दी तो डूबना निश्चित है। तो मैं चाहता हूँ कि आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। आप जिस बिज़नेस में जाना चाहते हैं उससे रिलेटेड एक शानदार ऑर्गेनाइजेशन में काम करिए और उस बिज़नेस की पेचीदगियों और बारीकियों को सीखिए। और ये बात अपने पेरेंट्स को भी कन्विंस करिए कि डेफिनेटली आई वुड लाइक टू जॉइन आवर बिजनेस बट आफ्टर ट्रेनिंग। तो वो भी कन्विंस हो जाएंगे। तो आकांक्षा, ऐसा करने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल सर।
ठीक है, ठीक है सर। एग्री हैं? हाँ जी सर, बिल्कुल। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप इतने बड़े मोटिवेशनल गुरु हैं, तो सर आप में भी तो कभी ऐसा हुआ होगा कि आपने जब ऑडियंस को फेस किया होगा तो एक फियर होगा, एक डर होगा कि कैसे बोलूँगा, तो सर वो फियर कैसे कम करें? क्योंकि मुझे भी है कि मैं लोगों के सामने बोलूँगी कैसे। वेरी नाइस। ये शायद सभी जो स्टेज पे बोलने वाले हैं उन सब के साथ ही ऐसा हुआ है। तो ये कोई कोई असहज बात नहीं है, ये सबके साथ ही होता है। और मेरे को जहाँ तक ध्यान आ रहा है, जब मैंने भी पहली बार बोला था तो मेरे को भी बड़े केमिकल रिएक्शन हुए थे, मेरा सिर दर्द हुआ था और बहुत घबराहट हुई थी। पर मुझे लगता है डर के आगे ही जीत है। आप जितनी चीज़ों को फेस करते हैं, आप एक बार बोलें फिर गलतियाँ होगी, फिर दूसरी बार बोले फिर थोड़ा कम होगा, फिर तीसरी बार बोले, तो मुझे लगता है करत करत अभ्यास तो जड़ मत होत सुजान। तो आप बार बार अभ्यास करिए। और दूसरी बात जो मैं बताना चाहूँगा, अब अभ्यास भी कर रहे हैं लेकिन कंटेंट ही नहीं है, तो लगातार गलती करेंगे। तो कंटेंट अगर आपके पास होंगे, नॉलेज आपके पास होगा, तो फिर आपका कम्युनिकेशन स्किल धीरे धीरे इम्प्रूव होती ही जाएगी और आप टू दी पॉइंट बोलेंगे और अपनी अपनी बोलने वाली दुनिया में अपनी पहचान बनाएंगे। तो ये दोनों का बात का ध्यान रखिए आकांक्षा। एक तो आप बराबर अभ्यास करते रहिए और फिर जो आपका इंटरेस्ट एरिया उसमें पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच सर। आज मेरे तीनों सवालों का मुझे बहुत अच्छे से जवाब मिला और मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ अपने आंसर से। बहुत बहुत थैंक शुक्रिया यू सर। आकांक्षा, थैंक यू सो मच। तो देखा दर्शकों, मज़ा आया ना? आपने भी अपने अपने सवालों के जवाब ढूंढ ही लिए होंगे। तो इसी तरीके के नए सवाल लेके थोड़ी देर में फिर हाजिर होते हैं आपके पास एक छोटे से ब्रेक के बाद। द काउंसलर। ब्रेक के बाद आप सबका बहुत बहुत स्वागत है फिर से इस शो में, जिसका नाम है द काउंसलर शो। अब देखेंगे किस तरह से बच्चे अपने नए सवाल लेके आते हैं और कितनी उत्सुकता से उन सवालों को वो पूछते हैं और उतनी ही बखूबी से प्रोफेसर संजय बयानी जी उनका जवाब देते हैं। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। द काउंसलर। नमस्कार सर। नमस्कार। सर मेरा नाम अमय विक्रमा है। मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मुझे द काउंसलर शो में बुलाया और मुझे मौका दिया कि मैं अपने सवालों के जवाब आपसे ले सकूँ। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको पूरा पूरा जवाब दे सकूँ। तो क्या तैयार हैं आप? जी सर। चलिए फिर हमें आपका समय चालू होता है। आप सर मेरा पहला सवाल ये है कि हमें हमेशा बचपन से ये सिखाया जाता है कि रिश्ते जितने मजबूत होते हैं उतने ही अच्छे होते हैं। तो सर आज की जनरेशन ऐसी है जो रिश्तों को मायने नहीं रखती है, जो रिश्तों को कुछ समझती नहीं है। तो सर आज की जनरेशन में हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम उन रिश्तों को जोड़ के रखें और मजबूत बना कर रखें? मैं दो बात कहना चाहूँगा। मैं बहुत अच्छा सवाल है। रिश्ते जीवन का आधार है। रिश्ते हैं तो इंसान है, पर सच्चे रिश्ते तब बनते हैं जब वो निस्वार्थ बनते हैं। अगर कोई भी रिश्ता आपने बनाया हो और उसमें आपका स्वार्थ इन्वॉल्व है, तो समझना कि आप कुछ गड़बड़ होने वाला है, वो टिकाऊ नहीं होगा। तो जब भी रिश्ते बनाएं, अगर आप मजबूत रिश्ते बनाना चाहते हैं तो जब भी रिश्ते बनाएं आप कोशिश करिए कि वो निस्वार्थ बने, पहली बात। और दूसरी बात, आप ये देखते रहें कि अगर ये रिश्ता लाइफ में नहीं होता तो लाइफ कैसे होती, उसका अनुमान लगाइए और इस कारण उस रिश्ते को धन्यवाद दीजिए। मुझे लगता है कि ये थैंक यू जब हम अब किसी रिश्ते को बोलते हैं, चाहे वो वाइफ हस्बैंड का हो, चाहे सन और फादर का हो, अगर वो एक दूसरे के प्रति कृतज्ञ हो जाते हैं, थैंकफुल हो जाते हैं, तो रिश्ते टिकाऊ हो जाते हैं। तो मैं ये दो बात बताना चाहूँगा। एक तो उन रिश्तों में टिकाऊपन के लिए वो निस्वार्थ हो तो बहुत ज़बरदस्त टिकाऊ होंगे, और दूसरा उनके बीच में कृतज्ञता हो, धन्यवाद की भावना हो, तो वो रिश्ते बहुत अच्छे हो जाते हैं। चेक योर रिलेशन। अगर आप देख लेंगे कि जिस रिश्ते में दोनों चीज़ें, वो हमेशा लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? जी सर। तो इसी तरीके के नए सवाल लेके थोड़ी देर में फिर हाजिर होते हैं आपके पास एक छोटे से ब्रेक के बाद। द काउंसलर। ब्रेक के बाद आप सबका बहुत बहुत स्वागत है फिर से इस शो में, जिसका नाम है द काउंसलर शो। अब देखेंगे किस तरह से बच्चे अपने नए सवाल लेके आते हैं और कितनी उत्सुकता से उन सवालों को वो पूछते हैं और उतनी ही बखूबी से प्रोफेसर संजय बयानी जी उनका जवाब देते हैं। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। द काउंसलर। सर मेरा दूसरा सवाल ये है कि हम सब में कुछ ना कुछ यूनिक होता है, हम सब में कुछ ना कुछ एक अच्छी चीज़ होती है, लेकिन हम उसको परखें कैसे?
हम कैसे अपने आप को इतना परखें कि हमें पता पड़ जाए हमारे में ये चीज़ यूनिक है, हम में ये चीज़ अच्छी है और हम उसको आगे तक लेके जा सकें, हम उससे कुछ अच्छा कर सकें जो हमारे लिए भी फ़ायदेमंद हो और दूसरों के लिए भी फ़ायदेमंद हो। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए उसके लिए सिर्फ एक ही काम करना होगा। आप ये देखिए कि जब भी आप काम करते हैं तो एक वाव की फीलिंग किस में आती है, वाह मज़ा आ गया। बस वही आपका इंटरेस्ट है, वही आसान काम है, उसी में एनर्जी जाएगी और वहीं सक्सेस मिलेगी। तो आप जो डिफरेंट काम के बारे में अपनी समझ रखते हैं या जो आप काम करते हैं उनमें बस ये देखिए आप कि आपको कौन से काम करने में मज़ा की अनुभूति होती है, गुड फील आता है, वो काम अच्छा होगा और वो आपका इंटरेस्ट है और उसमें आपकी एनर्जी जाएगी और उस एनर्जी जाने के कारण आपको सफलता मिलेगी। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? जी सर, लेकिन हम में कुछ ना कुछ कमज़ोरियाँ भी होती हैं। क्या पता जिस चीज़ में हम यूनिक है उन्हीं में हमारी कोई कमज़ोरी भी हो, हम उस चीज़ को कैसे सुधारें? हाँ, कमजोरी का पता कैसे लगे, ये भी एक बड़ी बात है, क्योंकि कमज़ोर काम को हम अवॉइड करना चाहते हैं और पैशन वाले काम को करना चाहते हैं, क्योंकि टाइम तो लिमिटेड ही है। तो जिस काम में बहुत मेहनत हो रही है, आपको लग रहा है लेबोरियस वर्क है, ये आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो बड़ा आसानी से आप पता लगा सकते हैं। जिस काम, जैसे मान लीजिए किसी को क्रिकेट अच्छा नहीं लगता तो उसे हमेशा क्रिकेट लेबोरियस लगेगा, वो ज़बरदस्ती वहाँ जाएगा, बैट उठाएगा और रन आउट होकर आएगा या बोल्ड आउट होकर आएगा। लेकिन कुछ लोग के साथ ऐसा नहीं है, वो उसे बहुत इन्जॉय करते हैं। तो बस इतना सा आपको देखना है कि कौन सा काम आपको बोझिल लग रहा है, मेहनत करने वाला लग रहा है, क्योंकि जिस काम को आप इन्जॉय करते हैं ना उसमें तो मेहनत लगती ही नहीं है, उसमें तो थकान होती ही नहीं है। सो मैं चाहूँगा कि यूथ इस बात को समझे, आप सब लोग इस बात को समझे, क्योंकि समय बहुत लिमिटेड है, कि जिस काम में मज़ा आए उस काम को अपना प्रोफेशन बनाएं और जिस काम में आपको मज़ा ना आए, जिसमें जो लेबोरियस लगे, जो थकान देता हो, उस काम को आप अवॉइड करें और अपनी एनर्जी का सदुपयोग करें। ठीक है? थैंक यू सर, मेरे दोनों सवालों का जवाब मुझे बहुत अच्छे से मिला और ये मेरे लिए लाइफ टाइम काम आएगा। थैंक यू सो मच। वेरी नाइस। मैं आपको शुक्रिया देना चाहूँगा कि आप आए और आपने अपना सवाल पूछा। मैं दिल से आपको शुक्रिया देना चाहता हूँ। थैंक यू फॉर कमिंग। अब देखिए, ज़िंदगी को तराशने के लिए हमें कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए होता है जो कि हमें समय समय पर सलाह देता रहे, और ये प्रोग्राम वही काम करता है। द काउंसलर शो का काम यही है कि आपका मार्गदर्शन कर सके। आपने देखा होगा कि किस तरीके से बच्चों ने नए नए सवाल पूछे और उनके जवाब पाए, और वो आई एम श्योर अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बना सकेंगे। तो ऐसे ही कुछ नए सवाल लेके हम दोबारा आपके सामने उपस्थित होंगे एक नए एपिसोड में इस कार्यक्रम के, जिसका नाम है द काउंसलर शो। तो देखते रहिए ये प्रोग्राम जो कि आपकी ज़िंदगी बदलने वाला है, द काउंसलर शो। नमस्कार।